नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है स्टडी इन पोलैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोलैंड का फैक्ट भी बताएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्या इसका फैक्ट है स्टडी के लिए। इवन पोलैंड को भी क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी लंबे समय से डील कर रही है। अगर आपकी डेस्टिनेशन पोलैंड है तो पोलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हैं। इवन पोलैंड से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी पोलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीज़न लें। इवन अगर आपने 29 शेंगन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए किसी भी कंट्री में जाना है तो आप अपनी प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे असेस करवा सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल हमसे असेस करवानी है तो उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड स्टडी फॉर्म है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उस फॉर्म को आप जितनी जल्दी भरकर भेजेंगे उतनी जल्दी आपको उसकी असेसमेंट आएगी कि आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है फॉर हायर स्टडी इन शेंगन कंट्रीज़। तो 29 शेंगन कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। इवन हर एक शेंगन कंट्री से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। किसी भी कंट्री में जाना है उन प्लेलिस्टों को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन टेक द डिसीजन। अभी पोलैंड में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं एडमिशन्स की और वीज़ाज़ की। रीज़न क्या है उसके पीछे कि पोलैंड के अंदर एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन डाल सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनकी जो एप्लीकेशन फीसिस है किसी की 25 यूरो, किसी की 30 यूरो, किसी की 50 यूरो है। इवन कुछ यूनिवर्सिटी की है नहीं है। तो पोलैंड में एडमिशन लेना सो इजी, मतलब बाय पुटिंग द एप्लीकेशन थ्रू पोर्टल, क्योंकि वहाँ की स्टडी इकोनॉमिकल है। 2500-3000 यूरो की फीसिस है। अगर हम वीज़ा के ऊपर आते हैं, एडमिशन को छोड़ें, तो वीज़ा उतना ही टफ है। अगर आप जितनी भी कंट्रीज़ लेकर चलें शेंगन के अंदर, तो इसका जो रिजेक्शन रेट है जो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है अगर मैं अनदर शेंगन कंट्रीज़ के साथ अप्लाई करता हूँ। मेरे पास ऐसे लोगों की प्रोफाइलें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि जिसने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है उसको मालूम नहीं है कि कौन सी कंट्री में हमें अपना एडमिशन और वीज़ा डालना चाहिए, यहाँ पर उसको 90-95% वीज़ा के और एडमिशन के चांसेस मिले। तो पोलैंड में मैंने बता दिया, जब एडमिशन आ जाता है, एडमिशन के बाद बच्चे को ये लगता है कि उसका वीज़ा हो गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो वीज़ा सक्सेस रेट है पोलैंड का वो जस्ट 50-50 है, अच्छी प्रोफाइल वाले के लिए भी और वीक प्रोफाइल वाले के लिए भी। तो अभी डिसीज़न आपका है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। पोलैंड के पास बहुत बड़े स्कैम भी पकड़े गए कुछ टाइम पहले कि बच्चों ने वहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करके अपने एडमिशन्स तो आ ही जाते हैं, दे आर नॉट चेकिंग एनीथिंग, तो यहाँ पर भी फेक अपनी बैंक स्टेटमेंटें लगा के फेक नंबर ऑफ़ थिंग्स लगाकर वीज़ाज़ अप्लाई किए, रिजेक्शंस मिली हैं। तो पोलैंड एम्बेसी ने भी अपना जो स्टडी वीज़ा सिस्टम है स्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले क्या था कि दे आर नॉट बॉदर टू चेक एनीथिंग। अभी क्या है कि उनका रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस को जिसको हम नोटिफिकेशंस भी कह सकते हैं, जिसको हम एपीएस भी कह सकते हैं, जिसको हम ईसीए भी कह सकते हैं, पहले ये प्रोसेस नहीं था। और इवन जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं दे आर आस्किंग ऑथेंटिकेट के लिए पहले क्या था, एसडीएम अटेस्टेशन चलती थी पोस्टल के लिए, लेकिन आज की डेट में जो डॉक्यूमेंटेशंस का प्रोसेस भी है, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस करने हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा, वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल आपके ऑथेंटिकेट होने चाहिए। वो कैसे, पहले आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट शुड बी एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो स्टेट में है उससे वो अटेस्ट काउंटरसाइन वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। उस बिहाफ के ऊपर अपने जो डॉक्यूमेंटों को एमईए में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपोस्टल करवाना पड़ता था। तो अभी का जो प्रोसेस है, पहले क्या था, एसडीएम अटेस्टेशन करा के अपोस्टल करवा के चला जाता था, ऐसा प्रोसेस था। ई कंसुलेट है, वीज़ा पहले भी ई कंसुलेट पोर्टल के ऊपर ही अप्लाई होता था। उसको अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रायर टू 5 डेज़ फिलअप होना चाहिए। वो क्या है प्रायर टू 5 डेज़, मुझे वही बता सकता है जिसने वहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। इवन उसके बाद आपने अपने फंड्स, दे आर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंड्स दे आर एक्सेप्टिंग इन द शेप ऑफ क्रेडिट कार्ड। आपके पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट 7-8 लाख रुपए की होनी चाहिए, तो दैट डॉक्यूमेंट दे आर एक्सेप्टिंग। दूसरा क्या है कि आपके फंड्स पोलैंड के किसी बैंक में हो तो दे आर कंसिडरिंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स।
ऐसे डॉक्यूमेंटों को दे आर गिविंग द प्रायोरिटी फॉर वीज़ा। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल दिखाने हैं फॉर द पर्पज ऑफ वीज़ा, अगर वो फंड आप अपने अकाउंट में, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, थर्ड पार्टी के दिखाते हैं तो वीज़ा के वैसे ही चांसेस नहीं है। इवन ये डॉक्यूमेंट होने के बावजूद फिर सबसे जो चैलेंज है वीज़ा अपॉइंटमेंट। वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं है, बड़े डिफ़िकल्टीज रहती हैं उसमें। बच्चों को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं तब जाकर फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलती है। वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद इमीडिएटली रिजेक्शन है। जब आप अपना केस अप्लाई कर देते हो नाल ही रिजेक्शन मिल जाती है। मैं ये खुद नहीं कह रहा, आप एटलीस्ट पोलैंड एम्बेसी न्यू दिल्ली के रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि उनका किस टाइप का नेचर है, क्या करते हैं। अगर आपका पोलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ड है, अपील कैसे करनी है, अपील में फिर आगे टाइम वेस्ट है। पोलैंड के वीज़ा रिजेक्शंस के बाद भी अभी आपको शेंगन की कौन सी कंट्री वीज़ा दे सकती है, ये क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। क्योंकि पोलैंड की रिजेक्शंस के बाद हमारे पास बच्चे फिर कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर मेरा पोलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। प्रोफाइल देखते हैं तो प्रोफाइल देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसका क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। अप्रोप्रिएट परसेंटेज ही 75% आइल्स भी किया हुआ है, इवन दैट बच्चे को रिजेक्शंस मिली हैं। तो ऐसा है कि पोलैंड को अवॉइड करें, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अभी आप डेस्परेट है, मैंने जाना ही पोलैंड है तो मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन वीज़ा के चांसेस अगर मेरा फीडबैक लेंगे तो मैं आपको ये बताऊँगा कि स्टडी वीज़ा के जो चांसेस है 50-50 है पोलैंड के। इवन दैट आप फिर पोलैंड का अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इवन जिनका वीज़ा रिजेक्ट है वो चाहते हैं आगे कि हम फर्दर कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, वो भी ओपिनियन मेरा ले सकते हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड कहाँ पर हैं, यूरोप में हैं, शेंगन में है, वहाँ से एज ए स्टूडेंट पोलैंड में आना चाहते हैं तो उनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो अच्छा है। उनके लिए क्राउन इमिग्रेशन भी हेल्प कर सकता है। अभी डिसीज़न आपका है कि आपने पोलैंड का किस वे से एडमिशन या वीज़ा अप्लाई करना है। पोलैंड में आपको हर एक टाइप के बैचलर, मास्टर, पीएचडी के प्रोग्राम्स मिलेंगे। पोलैंड में हमारे थ्रू बच्चे एमबीबीएस के प्रोग्राम्स भी अप्लाई करते हैं। आप प्रोफाइल बताएं, उसको देखने के बाद पोलैंड के अलावा भी मैं कंट्रीज़ के आपको सब्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड कर सकता हूं कि आपका पोलैंड के अलावा इन कंट्रीज़ में भी इसी फीस में जो पोलैंड के अंदर फीस है आपका एडमिशन आने के चांसेस हैं। तो ऐसा है कि क्राउन इमिग्रेशन ऑलवेज ट्राई करती है कि जो सिनेरियो वीज़ाज़ का ट्रेंडिंग है किसी भी कंट्री का उसको डाला जाए और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को अवेयर किया जाए। तो हम अपने चैनलों के ऊपर, हमारे 2 चैनल हैं, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली एक डालते हैं। और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।